अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रफ़ी साहब के एक ऐसे गीत की जिसके रफ़ी साहब ने 2 वर्जन गाए थे। यह गीत है फिल्म पवित्र पापी का, जो आई थी 1970 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे परीक्षित साहनी और तनुजा जी। इस फिल्म में संगीत दिया था प्रेम धवन साहब ने, और उन्होंने ही इस फिल्म के गीतों को भी लिखा था। इस फिल्म में कुल 7 गीत थे। इन गीतों में से 2 गीत ऐसे थे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला, ये गीत किशोर दा ने गाया। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। दूसरा गीत था अल्लाह ही अल्लाह, जिसे रफ़ी साहब ने गाया, और इस गीत के भी 2 वर्जन थे। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ओ ठंडी आहें न भर प्यार। दोस्तों, आज हम इन्हीं गीतों के बनने की कहानी पर प्रकाश डालेंगे। रफ़ी साहब के इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय बलराज साहनी साहब और परीक्षित साहनी साहब दोनों ही स्टूडियो में मौजूद थे। रिकॉर्डिंग में किसी तकनीकी दिक्कत के चलते पहला टेक ओके नहीं हो पाया। इसके बाद इस गीत के 6 टेक लिए गए, लेकिन हर बार किसी न किसी म्यूजिशियन की गलती के चलते ये टेक हर बार अधूरे ही रह जाते थे। चूंकि उस दौर में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के दौर में है, इसलिए छोटी से छोटी गलती के बाद भी टेक को पूरी तरह से फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ ही दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था। हालांकि बार बार होती ये गलतियां गायक और संगीतकारों के संगीत के जुनून को कम नहीं करती थी, बल्कि उनके उत्साह को और भी बढ़ा देती थी। आखिरकार 8वें टेक में इस गीत को फाइनल कर दिया गया। इस पर सभी ने राहत की सांस ली, और बलराज साहनी ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, यह गीत तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए आज यही पैकअप करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग ने आपको काफ़ी थका दिया है, इसलिए आप भी घर जाकर आराम करिए। इस पर रफ़ी साहब ने उन्हें एक नज़र देखा और उनसे कहा कि इस गीत को मैं एक दूसरे वर्जन यानी सैड वर्जन में भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इस पर परीक्षित साहनी एक पशोपेश में आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस दूसरे सैड वर्जन की तो इस फिल्म में कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर रफ़ी साहब इसे दोबारा रिकॉर्ड क्यों करना चाहते हैं, लेकिन परीक्षित साहनी साहब में इतना हौसला नहीं था कि वे रफ़ी साहब की बात काट देते। इस पर बलराज साहनी ने परीक्षित साहनी से कहा कि अगर रफ़ी साहब दोबारा इस गीत को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भला इसमें हर्ज ही क्या है। लिहाजा इस गीत को एक और उदास वर्जन में रिकॉर्ड कर लिया गया। जो तेरे दिल में खोट नहीं तो अपने किए पे क्यों पछता। रफ़ी साहब के द्वारा इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने का जिक्र परीक्षित साहनी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। बजाय इसके कि वो थके हुए थे, उन्होंने कहा बेटे एक काम करो, यही गाना मैं एक उदास लहजे से गा देता हूँ। बांट ले दर्द किसी का जग में, और यहाँ से क्या। इस बात से रफ़ी साहब के तजुर्बे को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि रफ़ी साहब को यह अंदाज़ा था कि इस थीम पर आधारित गीत के एक उदास वर्जन की भी फिल्म में ज़रूरत होती है। लिहाजा उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ओर से इस गीत को उदासी भरे लहजे में भी रिकॉर्ड कर दिया, और इस वर्जन को बाद में फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि रफ़ी साहब काफ़ी थके हुए थे, लेकिन फिर भी एक परफेक्शनिस्ट की तरह उन्होंने इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया, और दर्शकों ने भी इस सैड वर्जन को काफ़ी पसंद किया। जब तक साफ है दिल का शीशा दुनिया से। संगीत का अनुभव रफ़ी साहब की नस नस में समाया हुआ था। रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी छोटी छोटी तब्दीलियां गाने की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती थी। रफ़ी साहब को काफ़ी लोगों ने एक संगीतकार बनने की सलाह भी दी, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि जो काम मुझे आता है मैं वही करता हूँ, और पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि अनजाने में भी मैं अपने काम से कोई बेईमानी करूँ। चूंकि रफ़ी साहब सारे दिन रिकॉर्डिंग और रिहर्सल में ही इतने व्यस्त रहने लगे थे कि उनके पास किसी धुन को कंपोज करने का समय ही नहीं रहता था। रफ़ी साहब का मानना था कि अगर उन्होंने कंपोजिशन शुरू भी किया तो हो सकता है कि उनके जहन में छाई कुछ धुनों का असर उनकी कंपोजिशन पर पड़ जाए, और ये न सिर्फ उन धुनों के संगीतकारों के प्रति नाइंसाफ़ी होगी, बल्कि उनके अपने काम के साथ भी बेईमानी होगी। परीक्षित साहनी जी ने भी रफ़ी साहब के अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी पर अपने विचार रखे थे। एक फ़लसफ़ा था, और वो फ़लसफ़ा ये था कि कभी भी किसी भी हाल में किसी का दिल मत दुखाओ।
और लोगों को खुश रखो, और वो उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा ही किया। की छाया देके जैसे फिल्म पवित्र पापी से जुड़े हुए कुछ और रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि यह फिल्म प्रसिद्ध पंजाबी लेखक नानक सिंह के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में नीतू सिंह ने भी एक बाल कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई थी। रफ़ी साहब के गीत अल्लाह ही अल्लाह को हरियाणा के जिंद जिले की एक प्रसिद्ध जगह पर फिल्माया गया था, जिसका नाम है रानी तालाब। दुख दे दाता, सुख दे चाहे दुख दे दाता, हंस के। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। बांट ले दर्द किसी का जग में, और यहाँ से क्या ले